मैं हरिदास मीणा, राजकीय कन्या कॉलेज धौलपुर, राजनीति विज्ञान विभाग से मैं सहाचार्य हूँ और बीए पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र में संत एक्विनास का अध्ययन करेंगे। संत एक्विनास के भी अध्ययन में हम संत एक्विनास के दास प्रथा संबंधी विचार, धर्म सत्ता और राजसत्ता संबंधी विचार और संत एक्विनास के न्याय संबंधी विचारों को देखेंगे। तो पहले दास प्रथा संबंधी विचार देखते हैं। एक्विनास ने अरस्तु और अगस्टाइन की भांति दास प्रथा का समर्थन किया है, किंतु इस संबंध में उसका आधार इन विद्वानों से भिन्न है। अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन विभिन्न व्यक्तियों की बौद्धिक योग्यता में अंतर के आधार पर किया था और अगस्टाइन दास प्रथा को पापियों को दंड देने की ईश्वरीय व्यवस्था मानता है, किंतु एक्विनास ने इस प्रथा के पक्ष में यह तर्क दिया कि इससे सैनिकों में वीरता, शौर्य और उत्साह की भावना का संचार होगा। युद्ध में पराजित होने पर सैनिक दास बना लिए जाते हैं, अतः यह बात सैनिकों को युद्ध में अधिकाधिक वीरता प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि वह विजयी हों और दास न बने। इस प्रकार दास प्रथा के समर्थन में उसका दृष्टिकोण पूर्णतया व्यावहारिक और बहुत कुछ सीमा तक अरस्तु से नितांत भिन्न है। अपने मत के समर्थन में उसने रोमन इतिहास से तथा बाइबल के पूर्वार्ध और ओल्ड टेस्टामेंट के डिट्रोनॉमी नामक पुस्तक से कुछ प्रमाण दिए हैं। तो ये दास प्रथा में अरस्तुवाद और ईसाईयत की विचारधारा, इन दोनों के बीच में एक समन्वय स्थापित करते हुए संत एक्विनास ने दास प्रथा पर विचार प्रकट किए हैं। अब देखते हैं संत एक्विनास के धर्म सत्ता और राजसत्ता संबंधी विचार। धार्मिक और लौकिक सत्ता के पारस्परिक संबंध के प्रश्न पर एक्विनास ने मध्यकाल में प्रतिपादित दृष्टिकोण का ही समर्थन किया है। इस संबंध में उसका विचार इस मान्यता पर आधारित है कि विशेष सत्य और मानव जीवन से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण सत्य विवेक के आधार पर नहीं वर्ण विश्वास के आधार पर ही प्राप्त किए जा सकते हैं। आगे संत एक्विनास का विचार है कि विश्वास के क्षेत्र में चर्च अंतिम सत्ता होने के कारण उसे लौकिक क्षेत्र में भी सर्वोच्च सत्ता प्राप्त होनी चाहिए। शासक का यह कर्तव्य है कि वह लौकिक कार्यों को ईश्वर की इच्छा के अनुसार संपादित करे और इस दृष्टि से राज्य के अधिकार पुरोहित या पादरी वर्ग और चर्च के दैवीय कानून के अधीन होने चाहिए। यदि कोई शासक चर्च की आज्ञाओं की अवहेलना करता है तो उसे पदच्युत और बहिष्कृत कर दिया जाना चाहिए। मध्यकाल में पोप का भी यही विचार था कि राजा ईश्वर की प्रतिमूर्ति हो सकता है, लेकिन वह चर्च की अवहेलना करे तो उसे बहिष्कृत कर दिया जाना चाहिए। एक्विनास का विचार था कि नागरिक कल्याण और मुक्ति से संबंधित सभी विषयों में पोप को सभी शासकों पर सर्वोच्च सत्ता प्राप्त होनी चाहिए। इस प्रकार उसने चर्च को लौकिक और आध्यात्मिक सभी मामलों में सर्वोच्च स्थिति प्रदान की है। आगे संत एक्विनास कहता है कि राज्य और चर्च के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करने के लिए संत एक्विनास जहाज के रूपक का आश्रय लेता है। उसके अनुसार राज्य रूपी जहाज पर राजा बढ़ई की भांति है, जिसका कार्य आवश्यक मरम्मत द्वारा जहाज को ठीक हालत में रखना है, किंतु चर्च का कार्य जहाज के चालक जैसा है जो उसे निश्चित स्थान की ओर ले जाता है। जिस प्रकार बढ़ई जहाज के चालक के अनुशासन में रहता है, उसी प्रकार राज्य और उसके शासक को चर्च के नियंत्रण में रहना चाहिए। इस प्रकार एक्विनास ने राज्य के समस्त व्यक्तियों और संस्थाओं पर चर्च का प्रभुत्व सिद्ध किया है। फिर भी वह पोपशाही का जैसा अतिरिक्त पोषण नहीं करता जैसा ग्रेगरी सप्तम, इनोसेंट तृतीय और कोनिफास अष्टम ने किया। एक्विनास ने धर्म सत्ता और राजसत्ता संबंधी विचारों पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि एक्विनास के लिए चर्च सामाजिक संगठन का ताज है, वह लौकिक संगठन का प्रतिद्वंदी नहीं है वरन उसकी पूर्णता है।
इस प्रकार धर्म सत्ता और राजसत्ता के बीच में उसने दोनों ही विचारधाराओं का समर्थन किया। एक और ईसाइयत की विचारधारा को लिया, वहीं अरस्तुवाद का भी सहारा लिया। इन दोनों के बीच उसने उचित समन्वय स्थापित किया है। अब उसके तीसरे है न्याय संबंधी विचार। कानून के सिद्धांत का निरूपण करने के उपरांत थॉमस न्याय संबंधी सिद्धांत पर विचार करता है। क्योंकि कानून और न्याय परस्पर संबंधित विषय हैं, न्याय के संबंध में थॉमस प्रधान रूप से रोमन विधि शास्त्रियों के मत का अनुकरण करते हुए कहता है कि यह प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने अधिकार देने की निश्चित और सनातन इच्छा ही न्याय है। किंतु इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए अरस्तु के इस मत को मान लिया है कि न्याय का मौलिक तत्व समानता है। वह समानता दो प्रकार से निश्चित होती है। उसने कहा, प्रकृति के आधार पर समानता, जैसे जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धन की निश्चित राशि देता है तो उसे ठीक उतनी ही राशि वापस दी जानी चाहिए। इसको प्रकृति के आधार पर न्याय कहता है। दूसरा है मानवीय आधार पर न्याय। जब किसी समाज में प्रचलित रीति रिवाज अथवा शासक के आदेश द्वारा दो वस्तुओं में समानता निश्चित कर दी जाए, लिखित मानवीय कानूनों को थॉमस एक्विनास न्याय और अधिकारों का मूल मानता है, बशर्ते कि वे प्राकृतिक कानूनों के प्रतिकूल न हों। इस प्रकार संत एक्विनास न्याय के बारे में जो कहता है वो बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने अधिकार देने की निश्चित और सनातन इच्छा ही न्याय है। इस प्रकार से उसके न्याय संबंधी विचार देखने को मिलते हैं, जिसमें उसने अरस्तुवाद और ईसाइयत की विचारधारा इन दोनों का समर्थन किया है। इन दोनों के बीच उचित समन्वय स्थापित करके और अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। आज इतना ही।